वैसे तो सबकी अपनी अपनी कैरियर चॉइस होती है, पर कुछ लोगों की थोड़ी यूनिक होती है। फॉर एग्जांपल कुछ लोग ऐसे होते हैं जो सीबीआई में जाना चाहते हैं, कुछ लोग ऐसे होते हैं जो सीआईडी ऑफिसर बनना चाहते हैं। तो आज की इस वीडियो में हम जानने वाले हैं कि आप किस तरीके से सीआईडी ऑफिसर बन सकते हैं। सीआईडी ऑफिसर बनने के लिए आपकी एजुकेशन क्वालिफिकेशन क्या होनी चाहिए, एज क्राइटेरिया कितना होता है, मेल्स के लिए कितना होता है, फीमेल्स के लिए कितना होता है, अगर आप एक सीआईडी ऑफिसर बन जाते हैं तो आपको क्या काम करना पड़ता है, कितने रुपए आपको महीने के मिलते हैं वेतन के रूप में, किस तरीके से आप सीआईडी ऑफिसर बन के देश की सेवा कर सकते हैं, इसका एग्जाम कैसे होता है, सब कुछ जानेंगे अबाउट सीआईडी। तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। हेलो एंड वेलकम फ्रेंड्स, मेरा नाम अनूप सिंह और आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। देखिए, सीआईडी का फुल फॉर्म होता है क्राइम इन्वेस्टिगेशन डिपार्टमेंट, और ये राज्य सरकार के अंतर्गत आने वाली एक एजेंसी होती है। इस पे पूरी तरीके से कंट्रोल किसी राज्य सरकार का होता है। हर राज्य में उनकी अपनी अपनी सीआईडी टीम होती है, हेडक्वार्टर्स होते हैं उनके। और यदि आप सीआईडी में जाना चाहते हैं तो इसका जो मुख्य परीक्षा होता है वो कंडक्ट करवाती है यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन, यानी कि यूपीएससी। पर घबराइए मत, यूपीएससी आईएएस बनने वाला जो परीक्षा होता है वो अलग होता है और ये अलग होता है। बाकी यूपीएससी का एग्जाम थोड़ा हार्ड होता है, ये तो सभी को पता है। सीआईडी ऑफिसर बनने के लिए क्या योग्यता चाहिए, हम इसकी बात करते हैं। देखिए, सीआईडी में भी आपके पास बहुत सारे ऑप्शंस आते हैं। अगर आप ऑफिसर लेवल पर जाना चाहते हैं तो आपको ग्रेजुएशन मस्ट है कि कंप्लीट करना है। किसी भी स्ट्रीम से आप ग्रेजुएशन कंप्लीट कर सकते हैं। तो ग्रेजुएशन आप सबसे पहले कंप्लीट करेंगे, उसके बाद आप प्रिपेयर कर सकते हैं यूपीएससी एग्जाम सीआईडी के लिए। यदि यहाँ पर हम एज क्राइटेरिया की बात करें तो एज क्राइटेरिया आपकी 20 से लेकर 27 तक निर्धारित करी जाती है। यदि आप ओबीसी से आते हैं तो इसमें 3 वर्ष की छूट मिलती है आपको, यानी कि आप 30 वर्ष तक अप्लाई कर सकते हैं। और वहीं यदि आप SC ST से बिलोंग करते हैं तो आपको 5 वर्षों की छूट दी जाती है, यानी कि 32 की उम्र तक आप अप्लाई कर सकते हैं सीआईडी ऑफिसर बनने के लिए। और यदि अटेम्प्ट्स की बात करें तो अगर आप जनरल कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो आपको यहाँ 4 अटेम्प्ट्स दिए जाते हैं। यदि आप ओबीसी से आते हैं तो आपको 7 अटेम्प्ट्स दिए जाते हैं। और यदि आप SC ST से बिलोंग करते हैं तो आप अनलिमिटेड अटेम्प्ट्स दे सकते हैं। यदि हाइट की बात करें तो यदि आप पुरुष हैं और जनरल कैटेगरी से हैं तो आपको यहाँ पर 165 सेंटीमीटर की आवश्यकता होगी। 165 सेंटीमीटर आपकी हाइट होनी चाहिए। यदि आप महिला हैं तो 150 सेंटीमीटर से आपका काम हो जाएगा। आपका चेस्ट 76 सेंटीमीटर होना चाहिए फुलाकर, और आपकी आई साइड 6x6 होनी चाहिए, चश्मे के साथ या फिर बिना चश्मे के, दोनों ही तरीके से, किसी भी तरीके से आप चेक कर सकते हैं कि 6x6 आपकी आई साइड होनी चाहिए। यदि एग्जाम्स की बात करें कि किस तरीके से इसके एग्जाम्स होते हैं तो सबसे पहले यहाँ पर आपका रिटन एग्जाम होगा, उसके बाद आपका फिजिकल टेस्ट होगा, देन उसके बाद आपका इंटरव्यू होगा। तीनों ही चरणों में यदि आप पास होते हैं तो आप बन सकते हैं एक सीआईडी ऑफिसर। यहाँ अगर एग्जाम ड्यूरेशन और पैटर्न की बात करें तो यहाँ आपके एग्जाम 3 टीयर्स में होते हैं। टीयर 1 में आपके 200 नंबर के प्रश्न आपको दिए जाते हैं, जिनमें आपको 0.25 की नेगेटिव मार्किंग भी मिलती है। अगर आप एक भी अपना जो प्रश्न है वो गलत करते हैं तो 0.25 आपकी नेगेटिव मार्किंग में जाती है। टीयर 2 में आपको 400 अंकों का प्रश्न पत्र दिया जाता है, इसे आपको हल करना होता है। इसमें आपको 4 घंटे का समय दिया जाता है और इसमें 0.5 की नेगेटिव मार्किंग दी जाती है आपको, यानी कि यदि आप 2 प्रश्न गलत करते हैं तो 1 नंबर आपका कट जाएगा। इन दोनों को पास करने के बाद 100 अंकों का आपका लास्ट होता है इंटरव्यू, जिसे आपको क्लियर करना होता है और ये कंपलसरी होता है। यदि आपका एक बार सिलेक्शन हो जाता है तो यहाँ पर यदि हम सैलरी की बात करें, हमें सैलरी कितनी मिलती है एज एन सीआईडी ऑफिसर, तो 55,000 रुपए से तकरीबन आपकी स्टार्टिंग होती है, जो टाइम के साथ आपके प्रमोशन के साथ हमेशा इंक्रीज होती रहती है और ये 1 लाख प्लस जाती है। ओके गाइस, ये थी एक छोटी सी वीडियो की किस तरीके से आप एक सीआईडी ऑफिसर बन सकते हैं और अपने कैरियर को सेट कर सकते हैं। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। मैं मिलता हूं आपको नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।